हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आपका एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन लाया हूँ और मेरा सॉल्यूशन 3 नंबर से है। बच्चों देखो, मेरा आज का सवाल है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। इसको सॉल्यूशन करना। देखिए आप इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए आपके पास समीकरण है 3x + 2y = 5। ठीक है। अब देखो 3x + 2y और ये +5 को आप इधर करोगे तो क्या हो गया, -5 = 0। इसको आप लिखोगे A1x + B1y + C1 = 0। इससे इसको कंपेरिजन करोगे। देखो ये x ख़त्म हो गया, यानी कट जाएगा तो A1 = 3 हुआ। ये y और y कट जाएगा तो B1 = 2 हो गया और C1 बराबर बच्चों -5 हो गया। ठीक है। अब देखो दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 3y = 7 है ना। अब देखो ये 2x है, ये -3y है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया बराबर 0। इधर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। ये अब A2x से मानो, ये पहला वाला को A1x वाला से मानना, इसको A2x + B2y + C2 = 0 से मानो। देखो ये x ख़त्म हो गया तो A2 = 2 हो गया, y ख़त्म हो गया तो B2 = -3 हुआ और C2 बराबर बच्चों -7 हुआ। अब देखो हम लोग A1/A2 निकालते हैं। A1 कितना है 3, A2 कितना हमारा 2 है। फिर B1/B2 निकालते हैं बच्चों। B1 कितना है 2 है और B2 कितना है -3। नीचे का माइनस ऊपर जाएगा तो -2/3 हुआ। अब C1/C2 निकालते हैं। ये कितना हो गया -5 और -7, ये और ये ख़त्म हो गया तो 5/7 हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान से कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, बराबर नहीं है C1/C2 का। ये तीनों तो अलग अलग है ना, इसलिए जब तीनों अलग अलग हो जाए, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2 का, तो ऐसे स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं बच्चों, संगत होते हैं। संगत होते हैं, रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। तो बच्चों इसमें कह रहा है ना कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, तो रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। यहाँ लिख दीजिए संगत हैं, रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। क्यों संगत हैं, क्योंकि इसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2 का। अब बच्चे हम 2 नंबर पे आते हैं। अब देखो ये क्या है, 2x - 3y = 8 है। देखो यहाँ 2x है, यहाँ -3y है, ये प्लस ले गया तो क्या हो गया -8 = 0। ये हो गया A1x + B1y + C1 = 0। ये x ख़त्म हो गया तो A1 = 2 हो गया, y ख़त्म हो गया तो B1 = -3 और C1 बराबर क्या हो गया -8। ठीक है। अब देखो दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, 4x - 6y = 9 है। अब देखो 4x - 6y, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -9 = 0। ये हो गया A2x + B2y + C2 = 0। ये x ख़त्म हो गया ना तो A2 = 4 हो गया। ये y ख़त्म हो गया तो B2 = -6 हो गया और C2 = -9 हो गया। अब हम लोग A1/A2 निकालते हैं। A1 2 है, A2 हमारा 4 है, कट जाएगा 2 × 2 = 2 × 4 1/2। फिर निकालेंगे बच्चों B1/B2। B1 हमारा क्या है -3 है तो -3 लिखे। B2 हमारा क्या है -6 है, ये और ये ख़त्म हो गया 3 × 3 = 3 × 6 1/2। अब देखो C1/C2, C1 कितना है -8 और C2 कितना है -9, तो ये और ये हमारा ख़त्म हो गया तो क्या हो गया 8/9। अब यहाँ देखो बच्चों A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन ये तो अलग है ना, यानी बराबर नहीं है C1/C2 का। ऐसे स्थिति में बच्चों रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं, क्योंकि ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ऐसे स्थिति में असंगत होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें भी आपको बताना है कि ये आपका संगत है कि असंगत है। देखिए आपका यहाँ सॉल्यूशन ऐसे करोगे बच्चों, इसको 3/2x + 5/3y = 7 है। अब देखो यहाँ गुना छिपा है ना, 3/2
यहाँ गुना एक्स है, जोड़ 5/3 यहाँ गुना वाई है बराबर 7, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 3 गुना एक्स क्या हो गया, 3x, 2 1 2, जोड़ 5 गुना वाई 5y, 3 1 3 बराबर 7। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 2 तिया 6, 3 तिया 9x, जोड़ 3 से भाग दोगे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y बराबर 7। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ करो, 1 से गुना करोगे तो 9x जोड़ 10y और 7 के 42 हो गया। अब देखो 9x जोड़ 10y, ये प्लस लग गया तो क्या हो गया -42 बराबर 0। ये a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 है। कंपेरिजन करोगे तो x ख़त्म हो गया तो a1 बराबर 9 हुआ, ये y ख़त्म हो गया तो b1 बराबर 10 हो गया और c1 बच्चों -42 हो गया। अब देखो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 9x - 10y बराबर 14 है। यहाँ 9x - 10y ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -14 बराबर 0। ये आपका हो गया a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। x ख़त्म हो गया तो a2 बराबर 9 हो गया, y ख़त्म हो गया तो b2 बराबर -10 हो गया, c2 आपका -14 हुआ। अब आप a1/a2 निकालो बच्चों, a1 हमारा 9 है, a2 भी 9 है, 9 9 कट गया तो 1 हुआ। b1/b2, b1 कितना है 10 है और b2 हमारा -10 है, ये कट गया तो -1 हुआ। अब c1/c2, ये -42 है और ये -14 है तो कटा दो, ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 14 या 42 3 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ हमारा क्या हुआ है कि a1/a2 बराबर नहीं है, ये अलग अलग तीनों आ गया ना, बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2 का। ऐसे स्थिति में हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, संगत है। अगर तीनों बराबर नहीं रहेगा तो भी ये रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं। अब बच्चों हम 4 नंबर पे आते हैं, देखो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या है 5x - 3y बराबर 11। देखो 5x - 3y ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -11 बराबर 0। इसको a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 से कंपेरिजन करो, x ख़त्म हो गया तो a1 बराबर 5 हो गया। ये y ख़त्म हो गया बच्चों तो b1 बराबर -3 हुआ और c1 बराबर -11 हुआ। दूसरा क्या है -10x जोड़ 6y -22, ये बराबर क्या है -22। अब देखो -10x जोड़ 6y ये माइनस कर गया तो क्या हो गया +22 बराबर 0। ये हो गया आपका a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। देखो x ख़त्म हो गया, a2 बराबर -10 हो गया, y ख़त्म हो गया तो b2 बराबर 6 हो गया और c2 बराबर 22 हो गया। अब देखो बच्चों हम लोग a1/a2 निकाल रहे हैं, a1 5 है, a2 क्या है -10 है, कटाओ 5 1 5 5 दूनी 10, नीचे का माइनस ऊपर जाएगा -1/2। b1/b2 निकालो बच्चों, -3/6 है, 3 1 3 3 दूनी 6 -1/2 हुआ और c1/c2 -11/22 हुआ, 11 1 11 11 दूनी 22 -1/2। अब देखो बच्चों a1/a2 तीनों तो एक ही आ गया ना, तो लिख सकते हैं बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसे स्थिति में बच्चों यह रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म क्या हैं, संगत हैं, क्योंकि तीनों बराबर हैं। अब चलो बच्चों हम लोग आते हैं 5 नंबर के सवाल पर। देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या है 4/3x जोड़ 2y बराबर 8 है। देखो 4/3 यहाँ गुना x जोड़ 2y बराबर 8 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 गुना x 4x 3 1 3 जोड़ 2y बराबर 8 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया, 3 में 3 से भाग दिए 1, 1 गुना 4x जोड़ 1 से भाग दिए 3, 3 दूनी 6y बराबर 8, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे करो, 1 से गुना करेंगे 4x + 6y और 8 किया 24। अब देखो बच्चों 4x जोड़ 6y ये प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया -24 बराबर 0। ये हो गया आपका a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। x ख़त्म हो गया तो a1 बराबर 4 हुआ, y ख़त्म हो गया तो b1 बराबर 6 और c1 बराबर -24 हुआ। अब देखो दूसरा समीकरण क्या है 2x जोड़ 3y बराबर 12 है। 2x जोड़ 3y ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -12 बराबर 0। ये हो गया आपका a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। ये x ख़त्म हो गया, a2 बराबर 2, y ख़त्म हो गया, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12।
अब देखो बच्चों A1/A2 निकालेंगे, यानी 4/2 निकालेंगे, कटाओ 2 दूनी 4। अब देखो क्या निकालेंगे, B1/B2, B1 6 है और B2 3 है, 3 दूनी 6, 2 हो गया। अब देखो C1/C2 -24/-12 हुआ, ये और ये ख़त्म हो गया, 12 दूनी 24, C1/C2 2 हुआ। अब देखो बच्चों A1/A2 भी 2 है, B1/B2 भी 2 है और C1/C2 भी 2 है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसे स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। रैखिक समीकरण के युग्म क्या हैं, संगत हैं बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ 4 नंबर में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। यदि संगत है तब उसको ग्राफीय विधि से हल करना है बच्चों, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा संगत है कि नहीं। यहाँ देखो क्या है, x + y = 5 है। अब देखो x + y, ये प्लस दे गया तो क्या हो गया, -5 = 0। ये हो गया A1x जोड़ B1y जोड़ C1 = 0। ये x ख़त्म हो गया, इधर कुछ नहीं तो 1 है ना, x ख़त्म हो गया, A1 = 1 हो गया, ये y ख़त्म हो गया तो B1 = 1 हो गया और C1 = -5 हो गया। अब दूसरा समीकरण देखो बच्चों क्या है, 2x जोड़ 2y = 10 है। अब देखो 2 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, x + y = 10 हो गया, ये कटा देंगे, 2 पंचे 10, x + y बराबर क्या हो जाएगा 5। ये x + y है, ये प्लस से रहेगा तो क्या हो गया, -5 = 0। अब इसको लिखेंगे A2x जोड़ B2y जोड़ C2 = 0। अब x ख़त्म हो गया तो A2 = 1 हो गया, ये y ख़त्म हो गया, इधर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो B2 बराबर आपका 1 हो जाएगा और C2 बराबर -5 हो जाएगा बच्चों। अब देखो A1/A2 निकाल रहे हैं, A1 क्या है 1 है, A2 भी 1 है, 1 हो गया। B1/B2, B1 भी 1 है और B2 भी 1 है, कट के क्या हो गया 1 हो गया। और C1/C2, C1 भी कितना -5 है, C2 भी -5 है, ये भी कट के 1 हो गया। तो बच्चों ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 का। ऐसे स्थिति में ये बच्चों क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर है इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। अब अगर ये संगत है बच्चों तो इसको ग्राफीय विधि से हमें हल करके दिखाना पड़ेगा। और देखो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए हम आपको इसको ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। देखो बच्चों क्या है हमारा समीकरण, x + y बराबर 5, ठीक है। और दूसरा भी समीकरण हमारा क्या था, ये 2x जोड़ 2y = 10, तो यहाँ 2 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x + y = 10, इसको कट किए तो 5 हो गया, x + y = 5, ठीक है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब हम लोग इससे ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। तो देखो x + y = 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये प्लस दे गया तो क्या हो गया -y। अब देखो अगर y का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 5 में 1 घटा तो 4 हुआ। अब अगर y = 2 ले लेते हैं बच्चों तो x बराबर क्या होगा, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अगर y = 3 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब देखो टेबल क्या हो जाएगा, x और y, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, अब x हमारा क्या है 4 है, 3 है और 2 है, y हमारा क्या है 1 है, 2 है, 3 है। अब गौर से देखो कि दूसरा समीकरण भी हमारा वही है ना, x + y = 5, तो इसका भी टेबल वही बनेगा, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है तो दोनों का टेबल एक ही बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारा वही बनेगा 4 3 2 1 2 3। अब बच्चों हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो हमें ग्राफ खींचना है बच्चों, 1 मिनट अब बच्चों हमको ग्राफ खींचना है, तो आप क्या करोगे, ये खींचो ग्राफ आप, ठीक है। आप एक खड़ी रेखा खींचो, एक खड़ी रेखा खींचो, ठीक है। फिर आप एक बड़ी रेखा खींच देना, ठीक है, एक बड़ी रेखा खींच देना। अब देखो बच्चों ये हमारा क्या है, ये x है, ये x' है, ये हमारा y है और ये हमारा क्या है y' है, ठीक है।
अब देखो हमें टेबल जो खींचना है, 2 टेबल खींचना है, एक्स वाई। ये टेबल हम आपको दिखा देते हैं, यही हमको ग्राफ में खींचना है। एक्स हमको 4 3 2 है और वाई हमारा क्या है 1 2 3, 1 2 3 खींच के दिखाना है। फिर यही टेबल एक और निकला था, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही था ना, हमें ये खींचना है 4 3 2 1 2 3। तो देखो एक्स हमारा बच्चों इधर जो हम लेंगे, इधर प्लस में वैल्यू लेंगे, इधर हम माइनस में वैल्यू लेंगे, इधर हम प्लस में वैल्यू लेंगे, इधर हम माइनस में वैल्यू लेंगे। तो एक्स हमारा क्या है 4 तक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और वाई हमारा कहाँ तक है 3 तक है, 1 2 3 तक लिए। अब देखो बच्चों एक्स 4 और 1 है, ये 4 है और इसी के सीधा में 1 लेना है, ये 4 और 1 हो गया। एक्स 3 है, एक्स 3 है ना, और वाई 2 है, तो इसके सीधा में 2 लेना है। अब बच्चों एक्स 2 है और वाई 3 है। और फिर देखो दूसरे का भी यही है ना, 4 1 है, इसका भी यही है, 3 2 है और 2 3 है, दोनों का 1 के होगा, इसलिए 1 पर ही हो जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, आपका ये तीनों मैन है, इतना सा। आप यहाँ ज़्यादा भी ले सकते, कोई इससे दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीनों बिंदु आपका मैन है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे और ये सवाल पर आते हैं। इसमें भी देखना है कि अगर आपका संगत होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ क्यों सवाल में कह रहा है ना कि अगर संगत होगा तब ग्राफीय विधि से हल करिएगा, अगर असंगत होगा तब नहीं करना है। तब इसको चेक कीजिए पहले कि संगत है कि नहीं। अब देखो x माइनस वाई बराबर 8 है। अब देखो x माइनस वाई, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -8 बराबर 0। अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। x ख़त्म हो गया, इधर 1 है ना, तो a1 बराबर 1 हो गया, y ख़त्म हो गया तो b1 बराबर -1 हुआ, c1 बराबर -8 हुआ। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है 3x माइनस 3y, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -16 बराबर 0। ये हो गया a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। x ख़त्म हो गया तो a2 बराबर 3 हुआ, y ख़त्म हो गया तो b2 बराबर -3 हुआ और c2 -16 हुआ। अब देखो बच्चों a1 बटे a2 निकालते हैं, तो ये 1/3 हो गया। b1 बटे b2 देखो क्या है -1 बटे -3 है, ये और ये ख़त्म हो गया तो 1/3 होगा। अब c1 बटे c2 -8 बटे -16, ये और ये कट हो गया, 8 1 8 8 2 16 1/2। अब बच्चों यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 का। ऐसे स्थिति में बच्चों यह रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं। असंगत है तो आपको ग्राफ नहीं खींचना है। अब बच्चों हम इसको देखते हैं, ये तो आपका x है, देखो इसको देखते हैं कि संगत अगर होगा तो ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। यहाँ 2x जोड़ y -6 बराबर 0 है, ये आपका हो गया a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। x ख़त्म हो गया, a1 बराबर 2, y ख़त्म हो गया तो b1 बराबर 1, c1 बराबर -6 हुआ। अब दूसरा समीकरण देखो, यहाँ 4x है बच्चों, यहाँ 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। ये हो गया आपका a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। x ख़त्म हो गया तो a2 बराबर 4 हो गया, y ख़त्म हो गया, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4 है। अब देखो हम लोग a1 बटे a2 निकालते हैं, 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2। अब b1 बटे b2 1 बटे -2, नीचे का माइनस ऊपर जाएगा तो 1/2। c1 बटे c2 ये क्या हो गया -6 बटे -4, ये कट गया, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 3/2। अब देखो बच्चों यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, बराबर नहीं है c1 बटे c2 का। जब तीनों बराबर नहीं है ऐसे स्थिति में भी ये रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत हैं। जब संगत होगा तो बच्चों हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए हम ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, हम इसको हल करके दिखाते हैं। ये था ना 2x जोड़ y -6 बराबर 0। अब देखो y बराबर, ये माइनस दर गया तो क्या हो गया +6, ये प्लस दर गया तो क्या हो गया -2x। अब देखो बच्चों x बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2 गुना 1, तो 6 और 2 1 2, 6 में 2 गया 4। अब बच्चों अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर देखो 6 - 2 गुना x के जगह पे 2 लेंगे, 6 और 2 दूनी 4, 6 में 4 गया 2 होगा। अब अगर हम x बराबर 3 ले लेते हैं तो y क्या हो जाता है 6 - 2 गुना 3, 6 3 दूनी 6, 6 में 6 गया 0,
अब देखो हम लोग टेबल बनाते हैं, इसका एक्स और वाई का टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग टेबल बना देते हैं। एक्स क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। वाई कितना है, 4 है, 2 है और 0 है। फिर देखो बच्चों दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इससे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होता है 2x, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो y, अब माइनस 4 से 2 निकाल लिए, 2 बचा बराबर 0। ये 0/2 करोगे क्योंकि ये इधर आ जाएगा ना, 2x माइनस वाई माइनस 2, 0/2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब देखो बच्चों ये माइनस वाई है, इसको इस पार करो, इस माइनस 2 को इस पार करो तो प्लस 2 होगा, ये प्लस को इधर करेगा क्या हो गया माइनस 2x। अब y बराबर ये माइनस को इधर करेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस को इधर करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। अब इसको सिस्टम से लिखो 2x माइनस 2। अब बच्चों x बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 2 गुना 3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 2 गया 4। अब बच्चों अगर x हम लोग 4 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 2 गुना, x के जगह पे 4 रखना है ना, 4 माइनस 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6। अब बच्चों हम x अगर 1 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 2, 2 1 5 2, 2 में 2 गया 0। अब देखो टेबल बच्चों क्या बन रहा है, आप इसको ध्यान से देखो। अब यहाँ क्या है हमारा x 3 है, 4 है और 1 है, y हमारा क्या है 4 है, 6 है और 0 है। अब आप इसका ग्राफ खींचोगे बच्चों, तो आपको ग्राफ खींच कर दिखाते हैं, 1 मिनट बच्चों। अब बच्चों हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ये 2 टेबल है, इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। इधर आपको प्लस में वैल्यू लेना है, इधर आपको माइनस में लेना है, इधर प्लस में लेना है और इधर माइनस में वैल्यू लेना है। तो माइनस तो है ही नहीं हमारा, x हमारा क्या है 4 तक है, तो 4 तक ले लो, 1 2 3 4। आप इस एक घर को देख रहे हैं, वर्गाकार घर को, ये बड़ा वाला को 1 मान लेते हैं इसको, ये भी वर्गाकार जो बड़ा वाला है इसको 1 ले लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये तो 6 तक लेना पड़ेगा ना, वह 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो बच्चों क्या कहता है x 1 और 4, ये पहला टेबल में 1 और 4, 1 और इसी के सीधा में 4 लेना, 1 4। अब देखो बच्चों 2 और 2, x 2 और y 2 लेना है, 2 2, x 3 और 0 लेना है, ये 3 है और ये 0 है। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ हम खींचते हैं, ये तीनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को हम बच्चों मिला देते हैं, ये देखो हो गया। अब देखो ये दूसरा टेबल खींच रहे हैं, x 3 और 4, x 3 है और इसी के सीधा में 4 है, ये 3 4 हो गया, x 4 है और y 6 है, ये 4 और 6 है, और फिर x 1 और 0 है, 1 और 0 तो यही है ना। अब देखो बच्चों हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा मिल रहा है, ये मिल रहा है ना ये, तो देखो ये यहाँ तक क्या हो गया 1, यानी x का नियामक 2 हुआ और y क्या हो गया 2। ठीक है, ये 2 और 2 है, तो ये x हुआ, ये y हुआ, x बराबर 2 हुआ बच्चों और y बराबर 2 हुआ। अब देखो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और हम 4 नंबर के सवाल पर आ रहे हैं। अब इसमें आपको बताना है कि ये क्या है। देखो इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। ये देखो क्या है, 2x है माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 है। ये हमारा हो गया a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। ये x ख़त्म हो गया तो a1 बराबर 2, y ख़त्म हो गया तो b1 बराबर माइनस 2, c1 बराबर माइनस 2। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है हमारा, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। ये x ख़त्म हो गया तो a2 बराबर 4 हो गया, y ख़त्म हो गया तो b2 बराबर माइनस 4 और c2 बराबर क्या हो गया माइनस 5। अब हम लोग a1/a2 निकालते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2/4, कटा दिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब हो गया ये b1/b2, b1 क्या है माइनस 2 है, b2 हमारा माइनस 4 है, ये और ये ख़त्म हो गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब c1/c2 है, c1 है माइनस 2 और c2 है माइनस 5, ये और ये ख़त्म हो गया तो 2/5 हुआ। अब देखो बच्चों a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर नहीं है c1/c2 का। ऐसे स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं। असंगत हैं तो आपको ग्राफ नहीं निकालना है बच्चों। अब देखो हमको 5 नंबर में क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है,
एक आयत के आकार का आपका बाग है, इस तरह का आयताकार बाग है बच्चों, इस तरह का आयताकार बाग है आपको। इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यहाँ करा आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से करा ना, इसलिए आपको चौड़ाई मान लेना, चौड़ाई x मीटर, इसलिए लंबाई अब क्या होगा, देखो यहाँ करा आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई x है तो इससे 4 मीटर अधिक है लंबाई, नहीं लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। अब अर्ध परिमाप इसका क्या है, तो आयत का परिमाप बच्चों 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, और इसका अर्ध परिमाप निकालोगे, अर्ध परिमाप का था तो इसको 2 से भाग दे दोगे, ये और ये खत्म हो गया तो l प्लस बी हुआ, तो फार्मूला हमारा क्या बना, p बराबर l प्लस बी। अब देखो बच्चों यहाँ दिया है p बराबर 36 मीटर, और ये सूत्र हो जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36। तो देखो बच्चों लंबाई क्या है, x प्लस 4 है, लिख दिए, चौड़ाई कितना है x, ये भी लिख दिए बराबर 36। x क्या हो गया बच्चों, 2x प्लस 4 बराबर 36। अब देखो 2x बराबर ये 36 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -4, 36 में 4 गया 32, ये कटा दिए 16 दूनी 32, x बराबर 16 मीटर। तो हमारा x क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई कितना हो गया हमारा 16 मीटर। अब लंबाई बच्चों देखो क्या है, x प्लस 4 है, x 16 है, तो 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब देखो बच्चों हम इस सवाल पर बढ़ते हैं, कहता है कि एक रैखिक समीकरण इतना दिया है। अब कहता है कि 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखना है जिसका ज्यामितीय निरूपण जो होगा प्रतिच्छेद करती रेखा होगा। तो कैसे बनाओगे, देखो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। 1 नंबर में अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा बच्चों तो इसके लिए हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये कंडीशन को दिखाएगा तब रेखाएं प्रतिच्छेद करता है। तो एक समीकरण आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, ये है ना। तो एक समीकरण आपको और लिखना है, ये ना कहता है 2 चरों की एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक समीकरण दिया है आपको, एक समीकरण दिया, एक समीकरण और लिखना, अल्टर लिख दो। 9x जोड़ 10y जोड़ 4 बराबर 0। अब देखो ये हमारा a1 है, a1 2 है, और ये आपका क्या है, यहाँ देखो ऐसे लिखा दो। a1 कितना है 2 है, कंपेरिजन भी करोगे तो ये क्या आपका हो गया a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। तो ये x खत्म हो गया, तो a1 आपका 2 हो गया, y खत्म हो गया तो क्या हो गया b1 3 हो गया, और c1 माइनस 8 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 9 है ना। तो ये a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। अब देखो बच्चों x खत्म हो गया तो a2 बराबर आपका 9 हो गया, y खत्म हो गया तो b2 बराबर 10 हो गया, और c2 बराबर 4 हो गया। अब देखो a1/a2 निकालोगे, a1/a2 निकालोगे तो क्या हो गया 2/9, b1/b2 निकालोगे बच्चों 3/10 हो गया, और c1/c2 निकालोगे तो -8/4 हो गया। अब तीनों देखो क्या है, तीनों बराबर नहीं है ना, ये लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। तो तीनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये फुलफिल किया। तो कहता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए समीकरण लिखना है, तो एक समीकरण आपको ये दिया ही है। आप ये जो दूसरा समीकरण लिखिएगा तो ये ऐसे लिखिएगा ताकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं हो। अब 2 नंबर में कहता है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो तो इसके लिए कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, देखो एक समीकरण दिया है 2x जोड़ 3y माइनस 8 बराबर 0। तो आप यहाँ हूबहू लिख दो, ये 2x जोड़ 3y, इधर आप अलग लिख दो 75 बराबर 0। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। अब देखो ये 2/2, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये b1/b2 हुआ, b1/b2 तो 3/3 कट के क्या हुआ 1 हुआ, और ये c1/c2 क्या हो गया -8/75। तो बच्चों देखो ये दोनों आपका ये और ये क्या हो गया आपका बराबर है, ये बराबर नहीं, तो ये एग्जांपल से फुलफिल हो गया। और तीसरा का था संपाती हो, संपाती में आपको क्या दिखाना होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसे स्थिति में ये तो सबसे इजी है, देखो समीकरण ये ना 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। तो दूसरा समीकरण भी यही लिख दो हूबहू, 2x जोड़ 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखो a1/a2 करेंगे तो 2/2 कट के 1 हो जाएगा, फिर b1/b2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3/3 कट के 1 हो जाएगा, और c1/c2 करोगे तो -8 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका संपाती। तो प्रतिच्छेद में आपको क्या करना है, ये बिल्कुल अलग समीकरण लिख देना है।
और अगर समांतर कहेगा तब ये दोनों आपको सेम करना, ये अलग करना, और ये संपाती वाला में तो हूबहू वही कर देना है। अब देखो बच्चों, मेरा अंतिम सवाल आज का कि समीकरण इतना इतना का ग्राफ खींचना है और एक्स अक्ष और इन रेखा से बने त्रिभुजाकार शीर्षों का निर्देशांक भी ज्ञात करना है और फिर इसको छायांकित करना है। देखो बच्चों, अंतिम सवाल है, आप इसको बड़े मस्ती से समझो। देखो यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको कैसे बनाओगे? देखो एक्स है, ये माइनस इधर गया तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया माइनस। अब देखो आप y का मान अगर 4 ले लेते हो तो x क्या हो जाएगा, y की जगह पे 4 रखो, 4 में गया 3। अब देखो बच्चों, y बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप y बराबर 2 ले लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, क्योंकि y की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 गया तो 1 हुआ। अब देखो टेबल ये बना बच्चों हमारा एक्स वाई, ठीक है। फिर आपको ग्राफ खींच के दिखाना है। एक्स क्या हो गया आपका 3 2 1 और वाई आपका हो गया 4 3 2। अब देखो बच्चों दूसरा समीकरण क्या है, 3x जोड़ 2y माइनस 12 बराबर 0। 1 मिनट बच्चों, अब देखो ये 12 है। अब देखो इससे हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ 3x है, ये माइनस तर गया तो क्या हुआ प्लस 12, ये प्लस तर गया तो क्या हो गया माइनस 2y। अब देखो यहाँ गुना छिपा है ना, 3 गुना x बराबर 12 माइनस 2y। अब x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3। अब देखो y का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुना 0 करते हैं, क्योंकि y की जगह पर 0 करना, 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा बटे 3। 12 में 0 घटेगा तो 12, 3 4 12, 4 हो गया। अब देखो बच्चों, अब हम क्या लेते हैं, अगर हम लोग y के जगह पर 3 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 3 अब बटे 3। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 12 3 दूनी 6 बटे 3, 12 में 6 गया तो क्या हो गया 6, 6 बटे 3, 3 दूनी 6 2 हो गया। अब बच्चों एक मान और अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग y बराबर 6 ले लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना y के जगह पे 6 रख दिए बटे 3, तो 12 6 दूनी 12 बटे 3, 12 में 12 गया क्या हो गया 0 बटे 3 बराबर 0। अब देखो दूसरा टेबल बच्चों हमारा ये हो गया, ध्यान से देखो, x हमारा क्या है 4 है, और क्या है बच्चों 2 है, और क्या है 0 है। y हमारा क्या है बच्चों 0 है, 3 है, और क्या है हमारा 6 है। देखो अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, 1 मिनट बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें यही ग्राफ खींचना, यही टेबल है। देखो अब बढ़िया समझो, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। इधर आपको प्लस में वैल्यू लेना है, इधर आपको माइनस में लेना है, इधर प्लस में लेना है, इधर माइनस में वैल्यू लेना है, ठीक है। अब देखो x आपका क्या है 3 तक है, यहाँ 4 तक है, चलो 4 तक ले लो। एक बड़ा घर जो वर्ग है उसको 1 मान लो, 1 2 3 और 4 है बच्चों, और y आपका 6 तक लेना है, तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। आपको माइनस वाला लेना नहीं है, तो एक वर्गाकार को 1 मानना है। अब इसको पहले खींचते हैं, x 3 और 4 है, x 3 है और इसी के सीधा में 4, तो ये 3 4 हो गया। x 2 है और इसी के सीधा में 3 लेना, तो ये 2 3 हो गया। x 1 है और 2 है, देखो 1 और 2 है। अब इसका ग्राफ खींचो बच्चों, तो इसको मिला लो, ये तीनों पॉइंट देख रहे हैं ना, यही मेन है, इसको मिला दो, इधर बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे खींच दिए। अब ये दूसरा देखो 4 और 0, 4 और 0 यही हो जाएगा ना, 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, तो ये 2 और 3 ये तो हो गया 2 और 3। अब क्या है 0 और 6, x 0 है और 6 ये तो है, ठीक है। अब देखो इसको मिला देते हैं बढ़िया से, ठीक है। अब देखो, अब हमारा यहाँ सवाल में कहता है क्या, इस तरह के त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, देख रहे हो ये त्रिभुज। अब ये देखो ये हमारा क्या है -1 है, ठीक है, ये -1 है। अब देखो ये बिंदु क्या है x -1 है ना, तो ये -1 और 0 हो गया। ये तो हमारा क्या है, ये देखो ये हमारा 4 है, ये 4 और 0 हो गया। और बच्चों ये तो जो है ये हमारा क्या बन रहा है, ये देखो गौर से, ये x हमारा क्या है 2 है ना, ये 2 है और यहाँ तक क्या है 3 है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा बिंदु क्या यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना, ये बिंदु देखो गौर से, ये बिंदु बन रहा है, तो x हमारा क्या हो जाएगा 2 और y 3 हो जाएगा। ये तो ये शीर्ष हमारा 2 3 हो गया। अब इसका नाम हम a रखते हैं, इसका नाम b रखते हैं, इसका c रखते हैं। तो a का निर्देशांक हमारा क्या हो गया 2 और 3 हो गया बच्चों,
बी का निर्देशांक देखो क्या हो गया, -1 और 0 हो गया, और सी का निर्देशांक 4 और 0 होगा। ठीक है, तो कहता है शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें, तो निर्देशांक ज्ञात कर दिए। अब क्या कहता है, इसको छायांकित करो। तो देखो हम इसको छायांकित कर देते हैं। ये देखो त्रिभुज को हम छायांकित कर दिए, डार्क कर दिए। ठीक है, तो बच्चों आपको आज का वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।